हटके में हम आपको आज उज्जैन की प्रसिद्ध भांग के बारे में बताने जा रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में जिस प्रकार बाबा महाकाल प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार बाबा महाकाल को चढ़ने वाली भांग भी प्रसिद्ध है। बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का विशेष रूप से ढंग से ही श्रृंगार किया जाता है। ये श्रृंगार इतना अद्भुत होता है कि हर कोई बाबा महाकाल के श्रृंगार को देखकर अभिभूत हो जाता है। ये भांग बड़ी मात्रा में उज्जैन शहर में बेची जाती है। बाबा महाकाल के दीवाने बड़े शौक से ठंडे पानी, दूध जैसी चीज़ों में मिलाकर लेते हैं। उज्जैन शहर में अनेकों दुकानें भांग की लाइसेंसी सरकारी द्वारा होती हैं। बाबा महाकाल के सावन के माह में विशेष रूप से भांग का उपयोग किया जाता है। इसकी खपत भी मार्केट में बढ़ जाती है। ठंडाई के साथ भांग का उपयोग किया जाता है। उज्जैन में भांग नशा काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और यही वजह है कि उज्जैन की भांग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्त, ठंडाई पीने वाले लोग इस भांग का सेवन उज्जैन आकर करते हैं। भांग क्यों प्रसिद्ध है और क्या विशेषता है यहाँ की भांग की? भांग महाकाल की नगरी में प्रसिद्ध इसलिए कि भगवान महाकाल ईश्वर को भांग का श्रृंगार पूजन होता है। और गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में यहाँ जो ग्राहकी होती है, दर्शनार्थी वगैरह शहर के लोग भांग का सेवन करते हैं। भांग का सेवन करने से भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगा रहता है। श्रमिक लोग पीते हैं, श्रम करना का काम करने वाले को काम करते रहते हैं। इस प्रकार भांग यहाँ का सेवन होता रहता है। और क्या विशेषता है कि भांग कब कब बढ़ती है, मांग कब कब बढ़ती है? भांग का तो 12 मास ही बिकती रहती है, लेकिन गर्मी के सीजनों में भांग का प्रसाद ज़्यादा चढ़ता है और भगवान का प्रसाद बहुत लोग लेते हैं। ठंडे पीने वाले शौकीन ज़्यादा आते हैं? हाँ, ठंडाई के भी शौकीन आते हैं, ठंडाई भी पी जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम निश्चित कुमार। भैया, किस प्रकार उज्जैन की भांग फेमस है और क्या विशेषता है इस भांग की? भांग शिव जी की बूटी है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग होने के कारण भांग का उज्जैन में बहुत प्रचलन है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव जी ने विष पिया था, तो उनको भांग दी गई थी कि उससे उनको गले में ठंडक पहुँचे। उसी प्रकार भांग मनुष्य को शीतलता प्रदान करती है जब जब मनुष्य भांग लेता है। और यहाँ तो प्रसाद के रूप में भांग को लिया जाता है। गर्मी में किस प्रकार से भांग की मात्रा बढ़ जाती है, किस प्रकार लोग सेवन करते हैं? गर्मी में आदमी को शीतलता चाहिए और शीतलता प्रदान करती है भांग, तो वो अधिक सेवन करता है। उसके बाद सावन आज लग जाता है, सावन में भी इसका प्रचलन ज़्यादा है। बाहर के यात्री आते हैं, वो भांग का विशेष महत्व लेके आते हैं कि उज्जैन जाना और भांग पीना है हमको। किस प्रकार से ठंडा बना के इसको दिया जाता है? बादाम वगैरह में है, लस्सी में है, नींबू की शिकंजी में है। आपका नाम है? केतन माहेश्वरी। उज्जैन में देर रात एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर जिला चिकित्सालय में 20 वर्षीय युवती का सर दर्द अधिक होने से उसकी मौत हो गई। आगर मालवा के बड़ौदा में रहने वाली युवती का अचानक से सर बहुत तेज दुखने लगा। इसके बाद परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय दिखाया, लेकिन इसके बाद डॉक्टरों ने उसे उज्जैन के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि उसकी तबीयत अच्छी हो गई थी, लेकिन आज अचानक युवती की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के द्वारा थोड़ी देर बाद युवती को मृत घोषित कर दिया गया। सर दुखने के कारण 20 वर्षीय युवती की अचानक मौत हो गई। इसके बाद युवती का पोस्टमार्टम करवाया गया। युवती 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही थी। बताइए सर, किस प्रकार से इनकी मौत होगी, क्या हुआ? कल 2-2:30 बजे अचानक सर दर्द हुआ इसको, तो उसको अस्पताल लेके आगर गए थे, तो आगर से उज्जैन रेफ़र करा और यहाँ से फिर तेजनकर में गए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था? पायल। कितनी उम्र थी?
लगभग 20 साल। उनके परिवार में कौन कौन होंगे? उनके परिवार मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं। शादीशुदा थे? नहीं, अनमेरिड थी। कितनी कौन सी क्लास में पढ़ रही थी या अभी सेकंड ईयर में थी। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम संजय शर्मा, महिदपुर सिटी निवासी, मैं उसका मौसाजी हूँ। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों में खूनी संघर्ष हुआ। रात 1 बजे रेलवे स्टेशन पर सवारी बैठाने को लेकर 2 ऑटो चालक आपस में भिड़ गए। इस प्रकार की घटना रेलवे स्टेशन पर व शहर के अन्य स्थानों पर सवारी बैठाने को लेकर देखी जाती है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देर रात में 2 ऑटो चालक सवारी बैठाने की बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इतना ज्यादा विवाद हुआ कि दूसरे ऑटो चालक के युवक ने चाकू से दूसरे ऑटो चालक इरफान पर हमला कर दिया। ऑटो चालक ने बताया कि हमारा विवाद सवारी बैठाने को लेकर था। मैं सवारी बैठा रहा था, उस समय मुझे चाकू मार दिया गया। तोपखाना में रहने वाले इरफान को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। आए दिन इस प्रकार की घटना रेलवे स्टेशन के बाहर आने लगी हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के सामने इस प्रकार की घटनाएं अच्छा संदेश नहीं देती। ऐसे स्थानों पर पुलिस प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना होगा, जिससे शहर की अच्छी छवि दूसरे शहरों तक जाए। बताइए क्या हुआ था? रात में 1:30 बजे मेरे साथ घटना हुई थी। सवारी के साथ में घटना हुई, सवारी के चक्कर में लेके, और मैं सवारी बिठा रहा था, इतने में सब्बीर आया, उनने चाकू से मेरे साथ जानलेवा हमला कर दिया। और कौन कौन थे उनके साथ? उसके साथ में 2 जने और अन्य थे। इससे पहले आपका कुछ विवाद हुआ था? इस कुछ भी विवाद नहीं है, सवारी के चक्कर में विवाद है। वो भी ऑटो चलाता है? वो भी ऑटो चलाता। ये कहाँ का रहने कितने वाला? वर्षों से आप ऑटो चला रहे हो? वो मैं- कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ था? ये 1 नंबर प्लेटफार्म पे हुआ था। वो टाइम से ऑटो चला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कहाँ पर रहते हैं? मैं तोपखाना रहता हूँ। और जो उज्जैन के माकडोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया खेड़ा तिलावती में बेटे ने लाठी मारकर अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक का सबसे छोटा बेटा दिलीप अपनी पत्नी सुनीता से मारपीट कर रहा था। इसी दौरान मृतक छगनलाल बचाने गए तो दिलीप ने उनके सर पर लाठी दे मारी। घायल छगनलाल को पहले तराना प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उन्हें उज्जैन रेफर किया गया। आज सुबह 6 बजे छगनलाल की मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। माकडोन थाना प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया कि आरोपी बेटे की तलाश की जा रही है। एफएसएल की टीम भी शव के परीक्षण के लिए पहुंची है। भैया बताएं किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ था? क्या हुआ, वो दोनों आदमी कौन कौन लड़ाई कर रहे थे? दिलीप उसकी औरत के मारी दिया था। हाँ हाँ, तो ये भाग के आई उधर मेरे घर की तरफ। हाँ तो उनके छोड़ा का चक्कर में, बचाव का चक्कर में, तो उनके दई दी लाकड़ी खींची गई। अच्छा, उनको हाँ। उनको लग गया, आपकी पिताजी को लग वही गया? हमारे पापा था। दी सही। अच्छा, मारी उन्होंने? हाँ, मारी सही। कब की घटना है, फिर क्या हुआ था? या वही 11:30 बजे का। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ अस्पताल लेकर गए? ये यहाँ ताराना लेके गया, वहाँ पर? ताराना से यहाँ उज्जैन लेके आया। अच्छा, कब हुई फिर मौत उनकी? ये वही 6 बजे का आसपास। सुबह 6 बजे। हाँ। अच्छा, कौन थे ये मरने वाले, क्या नाम है इनका, कहाँ रहते ये थे? मेरा पिताजी है छगनलाल। छगनलाल जी। हाँ। कहाँ रहते थे, क्या नया करते खेड़ा था, नया खेड़ा रहता है। थे? आपका नाम बताएं। रामचंद्र नाम मेरा। सर, पुत्र द्वारा पिता को लाठी मार के हत्या करना मामला सामने आया, क्या मामला है, किस तरह की जांच की जा रही है? कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम और गांव नवाखेड़ा के चौकीदार से सूचना मिली थी कि छगन पिता रघुनाथ जी जो हैं ये अपने पुत्र को समझाने गए थे, जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, दिलीप जो आरोपी है। तो उसी दौरान जब समझाने गए तो ये दिलीप द्वारा इनके पिता के सिर पे लकड़ी मारकर चोट पहुंचाई गई थी। चूँकि ये गांव सीधा तराना से पास में पड़ता था, तो ये सीधे तराना लेके आए थे इसको, और तराना से रेफर उज्जैन किया गया था, जिसके दौरान इलाज आज सुबह इसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर हम लोग अभी यहाँ आए हैं, एफएसएल मैडम भी आ रहे हैं, अपनी आगे की जांच करेंगे, अपराध पंजीबद्ध कर। सर, कौन है आरोपी का, कि फिलहाल कहाँ पर है? आरोपी जो है छगनलाल जी है, इनका पुत्र है 3रे नंबर का। 4 पुत्र थे, 3 पुत्र जिंदा हैं, अभी एक की मृत्यु हो चुकी है पूर्व में ही, और ये जो 4थे नंबर का पुत्र था दिलीप, इसकी तलाश जारी है अभी। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की हिंदी अध्ययनशाला, पत्रकारिता और जन संचार अध्ययनशाला, गांधी अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी प्रवासी साहित्य सरोकार और संभावनाएं पर केंद्रित थी। संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने की।
कार्यक्रम की अतिथि वक्ता डॉक्टर अंजलि चिंतामणि, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस, हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा आदि ने अलग अलग विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। बागदेवी भवन विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मॉरिशस की हिंदी सेवी प्राध्यापक डॉक्टर अंजलि चिंतामणि को उनके विशिष्ट अवदान के लिए अतिथियों के द्वारा शॉल, साहित्य भेंट कर विश्व हिंदी सरस्वत सेवा सम्मान से अलंकृत किया। डॉक्टर अंजलि चिंतामणि मॉरिशस ने संगोष्ठी में कहा कि मॉरिशस में भारत के संस्कार आज भी जीवित हैं, जो प्रवासी साहित्य में एक विशेषता के रूप में उतरे हैं। एक साथ सबको लेकर चलने, सुख दुख में सबका साथ देने की भावना वहां आज भी विद्यमान है। अभिमन्यु अनंत का उपन्यास संप्रवासी और अन्य रचनाओं में मॉरिशस के कठिन दौर का जीवन चित्रण मिलता है। हिंदी को दुनिया की उन भाषाओं से ऊंचा स्थान मिलना चाहिए जिसकी वो अधिकारिणी है। भारत सरकार ने मॉरिशस के विद्यार्थियों को टैबलेट्स उपलब्ध कराए हैं, जिनके माध्यम से वो तकनीक का ज्ञान अर्जित कर हिंदी के प्रयोग में दक्ष हो रहे हैं। भारतवंशियों के अपार त्याग और संघर्ष के कारण आज पूरी दुनिया में मॉरिशस की प्रतिष्ठा बनी है। जी, शुरू करें। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर अंजलि चिंतामणि हूँ, मॉरिशस से आई हूँ और मेरा विशेष भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं विक्रम विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हूँ और उज्जैन की पावन भूमि पर मैंने अपने कदम रखे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। आज जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होने जा रही है, इस संगोष्ठी के माध्यम से मैं मॉरिशस के साथ हमारे यहाँ के छात्रों को जोड़ना चाहूँगी कि मॉरिशस में प्रवासी साहित्य को लेकर कितना कार्य हो रहा है। सभी को विदित है कि मॉरिशस के अलावा फिजी, ट्रिनिडाद, टोबैगो और अन्य अनेक देशों में जितने साहित्यकार हैं वे हिंदी लेखन कर रहे हैं और विशेष रूप से जिस संस्थान की मैं अध्यक्षा हूँ, महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग की अध्यक्षा, वहाँ पर न केवल शिक्षण को लेकर विश्वविद्यालयीय स्तर तक हिंदी की पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर हमारे छात्र वे काफ़ी लेखन कार्य कर रहे हैं। मेरे लिए जो प्रवासी साहित्य है उसके विभिन्न सोपान हैं और मैं तो कह सकती हूँ उसके विभिन्न घटक हो सकते हैं। एक तो ऐसा दौर जहाँ पर भारत से आए अप्रवासी मॉरिशस में जब बसे थे, उनकी याद में उनका अतीत कैसा था, उनको याद करते हुए साहित्य का सृजन हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो नवोदित साहित्यकार आज उभरे हैं, उनके लिए भारत पूरा एक संस्कार है। उनके लिए भारत और जिस छोटे भारत में हम सभी रहते हैं, भारतीय संस्कृति को जानना साहित्य सृजन करने का एक माध्यम है। तो मैं भी विशेष रूप से आप सभी से मांग करूंगी कि विशेषकर न केवल विक्रम यूनिवर्सिटी के छात्र और जितने छात्र हमें अभी यहाँ सुन रहे हैं, आप हमारे साहित्य से मॉरिशसीय जो हिंदी साहित्य है, जो प्रवासी साहित्य के अंतर्गत भी उसे दर्जा दिया जाता है, उसे आप अवश्य पढ़ें, उसकी विशेषताओं से आप अवगत हों और मॉरिशस के साथ भारत का यह संबंध और भी इस तरह प्रगाढ़ हो जाएगा। पुनः मैं डॉक्टर अंजलि चिंतामणि, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के हिंदी विभाग की अध्यक्षा। आज विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के हिंदी विभाग के माध्यम से जो ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें आप पाएंगे कि मॉरिशस, नॉर्वे और अन्य देशों के विद्वान, हिंदी विद्वान जुड़े हुए हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि आपके विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी ने हम लोगों को यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ रूबरू होने का अवसर दिया। तो हम लोग कुछ यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के शोधार्थियों को प्रवासी साहित्य के बारे में कुछ ना कुछ जो जानकारी उनकी जो हमसे अपेक्षाएं हैं वह हम उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि प्रवासी साहित्य आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के वैश्विक परिदृश्य को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं अपना अनुभव शेयर करूं आप सभी के साथ में, तो मैं बताऊं कि विश्व के लगभग सभी देशों में हिंदी का प्रयोग किसी न किसी रूप में हो रहा है और यहाँ केवल बोलने चालने में नहीं, शिक्षण में ही नहीं, बल्कि लेखन के रूप में भी हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य का सृजन हो रहा है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि आज मैं इस विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ के हिंदी
जो प्रेमी हैं उन्हें यह सूचना दे सकूं कि वैश्विक स्तर पर हिंदी का जो लेखन हो रहा है वह बहुत स्तरीय है और हिंदी की मुख्य धारा का माना जाना चाहिए। अगर आप देखें कनाडा, अमेरिका, लंदन, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, फिजी, गयाना, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर हिंदी का लेखन ना हो रहा हो। और ये सौभाग्य की बात है कि ये जानकर मुझे खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय में भी प्रवासी साहित्य पर कनाडा की डॉक्टर स्नेह ठाकुर, नॉर्वे के डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल के साहित्य पर पहले ही शोध कार्य हो चुके हैं और यहाँ के विद्यार्थी प्रवासी साहित्य के बारे में बहुत जानने को लालायित हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें ये आशान्वित रखना चाहता हूं कि उन्हें कभी भी प्रवासी साहित्य से जुड़े विषय पर कोई भी आवश्यकता हो वह प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम 24 घंटे उनकी जो जानकारी चाहिए वह हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और मैं डॉक्टर दीपक पांडे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय से। उज्जैन में लगातार गर्मी के कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं। इसके चलते जिला चिकित्सालय के चरक अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि हमारे द्वारा मार्च महीने में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर मीटिंग की गई थी। इसमें प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर जिले में स्वास्थ्य शिविर आयोजन किए जाएं। इसी क्रम में आज चरक अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग बीमारियों के कारण स्वास्थ्य शिविर बड़ा योगदान के रूप में सफल होगा। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, डॉक्टर मोहन यादव, नगर ग्रामीण अध्यक्ष में जिला चिकित्सालय के CMHO आदि ने स्वास्थ्य शिविर का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। हमें मार्च में जो मीटिंग की थी कि सभी जिला चिकित्सालयों में जो स्वास्थ्य के शिविर हर जिले में लगाए जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में 2 दिवसीय आज ये जिला स्तरीय शिविर का शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम को बधाई और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चूँकि गर्मी का सीज़न है, कई प्रकार की बीमारी फैल रही है, ऐसे में स्वास्थ्य शिविर बड़ी मदद करेगा। उसकी बहुत आवश्यकता थी। मुझे संतोष है जिला चिकित्सालय में आज जो स्वास्थ्य शिविर लग रहा उसके बड़े पैमाने पर सारे लोग लाभ लेंगे।